प्रेसिडेंट राउंड करते हैं। डॉक्टर ग्रे, आप तो एकदम न्यू मैन बन के जा रहे हैं। हाँ, तो राउंड लगाने के लिए क्या बोलते हैं, दिमाग की जरूरत होती है, कपड़ों की थोड़ी होती है। वो मैंने कुछ गलत बोल दिया। कपड़ों की जरूरत होती है, फॉर्मल की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तुम राउंड पे दिमाग लगाओ। उस पेशेंट का जो है एजिथ्रोमाइसिन शुरू करते हैं। उसका ड्यूटी बहुत बड़ा हुआ है, हमें उस दूसरी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उस पेशेंट का जो है वॉरफेरिन चलाते हैं। उसका हेपेरिन शुरू करना चाहिए। अरे भाई, क्या हो गया? बुखार तो नहीं हो गया भाई साहब? इतने इंटेलिजेंट बन गए हो, ब्रेकअप तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्या हुआ है भाई? डॉक्टर ग्रे, एक दिन मेरे सर पे एक बॉल लग गई थी। ओह अच्छा। सेवान सिंड्रोम वह दुर्लभ स्थिति को बताता है जिसमें मरीज का दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसके बदले दिमाग का कुछ हिस्सा ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसमें मरीज असाधारण कौशल दिखाता है, जैसे याददाश्त, मेमोरी, म्यूजिक और कैलकुलेशन एक्सेट्रा। आपने वो फिल्म देखी होगी दौलत की जंग, जिसमें आमिर खान के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है और वो एक बार जो भी मैप देख लेता है वो याद कर लेता है। ये प्रोजेक्ट के इतने बड़े नक्शे, प्लान्स, डायग्राम्स उसको याद कैसे रहेंगे? हरी भाई, उसे क्या याद रहता है ये तुम नहीं जान सकते। वो जिस चीज पर अपनी नजर डालता है वो चीज उसके दिमाग में पत्थर पर खुदे हुए शव की तरह बैठ जाती है। उस थिएटर के प्लान्स, डायग्राम्स तुम्हें कुछ याद है? ऑफ कोर्स। अब मैं मिलाता हूँ आपको रियल लाइफ सेवेंट के साथ। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ऑरलैंडो सेरिल से। एक दिन 10 साल की उम्र में वह अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था जब उसके सर पे लेफ्ट साइड पर बॉल लगी, जिसके बाद बहुत तेज सर में दर्द शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद ठीक भी हो गया और टैलेंट डेवलप हुआ कैलेंडर कैलकुलेटिंग का। आप कोई भी डेट बताइए, वो डे बता देंगे और पुराना गुजरा हुआ कोई भी डेट में कैसा मौसम था वो एग्जैक्टली आपको बता देंगे और शॉक कर देंगे। A genius at calendar calculating. June 30th, 1992 is a Tuesday. September 18th, 1984 is a Tuesday. May 21st, 1980 is a Wednesday. Orlando insists he's neither memorizing nor calculating the dates. अब मिलवाते हैं दूसरे नंबर पे आपको एलोंजो क्लेमेंस से। छोटे में खेलते हुए सर पे चोट लगी और बन गया ये बंदा वेरी टैलेंटेड, जिसमें वो किसी भी जानवर को देखकर एग्जैक्टली उसका क्ले मॉडल बना सकता है, बहुत ही डिटेल्ड में। और हाँ, अंधेरे में भी वो ये बना सकता है उतना ही डिटेल्ड। Alonzo can sculpt. His meticulous creations fill his Boulder, Colorado apartment. Does it? What are you going to make? Horse. But he loves to show you how. You just use your fingers. Yeah. हैरानी की बात है। अब हम आपको मिलाते हैं अपने तीसरे सेवेंट से, किम पीक। किम पीक पैदा हुए सीवियर ब्रेन डैमेज के साथ। उनके डॉक्टर ने पिता को यह कहा कि उसको भूल जाओ और किसी इंस्टीट्यूशन में डलवा दो, पर किम पीक के पिता नहीं माने और उसको घर ले आए। किम पीक को चलने और रोजमर्रा के काम करने में बहुत परेशानी होती है और किम को किताबें पढ़ने का असाधारण क्षमता हासिल हुई। इसमें वो एक साथ दोनों पन्ने किताब के पढ़ सकते हैं एक ही बार में, एक आंख से एक पन्ना, दूसरे आंख से दूसरा पन्ना, और 3 सेकंड में पूरे पन्ने पढ़ लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी वो पढ़ते हैं किताब में वो याद भी रखते हैं। How fast can he read? He reads a page that you and I would read in 3 minutes approximately. It takes him about 8 to 10 seconds. He reads the left page of the left eye, right page of the right eye, and remembers about 98% of it. अब आपको मैं अपने चौथे सेवेंट से मिलवाता हूँ डेरेक एमाटो, जो एक सडन म्यूजिकल सेवेंट है। एक बार बॉल पकड़ते हुए उन्होंने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और उनके सर पे चोट लग गई। उसके बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद 5 दिन तक वो घर पे सोते ही रहे। जब उठकर तुरंत पियानो के पास गए और बिना सीखे बजाने लगे और अपने आप से ही हैरान हो गए। और जो उन्होंने पहली बार वो म्यूजिक बजाया था पियानो पे, वो ये रहा। There was no building
building up or rehearsing or practicing. I don't even remember being really shocked. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।